मेरा नाम सत्यप्रकाश सिंह है और मैं जेई एस्पिरेंट्स को पिछले 10 साल से ज़्यादा समय से मेंटर कर रहा हूँ। और आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस और इफ़ यू सर्च देन यू कैन फाइंड दीज क्वेश्चंस। मतलब मैंने जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है आप देख सकते हो, ये जेई एडवांस में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप ध्यान से देखना। क्या दे रखा है? लेट AP A comma D denote the set of all terms of an infinite arithmetic progression with first term A and common difference D where D is positive। ये पार्ट समझ रहे हो कि हमने एक AP लिया है जिसका फर्स्ट टर्म क्या लिया हुआ है? A है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है? D है एंड देयर आर इनफाइनाइट टर्म्स इन द AP। नाउ इन दिस क्वेश्चन आल्सो कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव हियर। इफ यहां पे इस चीज को समझिएगा, हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? इफ AP 1,3, इसका मतलब आप समझ रहे हो हम कौन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं जिसका फर्स्ट टर्म हमें क्या लेना है? 1 और कॉमन डिफरेंस क्या लेना है हमें? 3। फर्स्ट टर्म 2, कॉमन डिफरेंस 5 एंड दैट ऑफ थर्ड AP का फर्स्ट टर्म आपको 3 लेना है एंड कॉमन डिफरेंस 5 लेना है। आप ये जानते हो सिंबल किसका है? ये इंटरसेक्शन का है। मतलब क्या कि आप देख रहे हो AP 1,3 इंटरसेक्शन AP 2,5 इंटरसेक्शन AP A3 is AP AD, then we have to find A plus D। अब इसका मतलब तो आप क्लियरली समझ रहे हो कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? कॉमन वाली बात कर रहे हैं हम। तो इन तीन AP के कॉमन जो टर्म्स हैं उनसे भी एक AP बनेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर 2 या 2 से ज्यादा AP हैं और उनके कॉमन टर्म्स की हम बात करेंगे तो वी कैन ऑल्सो फॉर्म अ AP। तो यहां पे इन तीनों AP के कॉमन टर्म्स से हमें AP बताना है, फिर उस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस देखना है। तो सबसे पहले देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। यहां जो ये इंफॉर्मेशन दे रखा है AP AD का मतलब क्या दे रखा है कि AP का फर्स्ट टर्म क्या लेना है आपको? A एंड कॉमन डिफरेंस क्या लेना है? D। तो अगर मैं यहां पे सीक्वेंस लिख दूं तो इजंट इट इज A प्लस D A plus 2D and so on होगा। This is the AP in general form. Now here in problem we have AP 1, 3। मतलब क्या आपने फर्स्ट टर्म क्या लेना है? 1 और कॉमन डिफरेंस क्या लेना है? 3। तो क्या आ जाएगा? 1,3 है, कॉमन डिफरेंस तो 4 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 10 आएगा एंड सो ऑन। इसका अगर मैं आपसे जनरल टर्म निकालने की बात करता तो आप TN की वैल्यू क्या लिखोगे? A plus n minus 1 into D, A plus n minus 1 into D। तो 1 plus n minus 1 into 3 which is 3n minus 2। ये आपको क्या मिला? nth टर्म ऑफ AP 1,3। सिमिलरली अगर AP आप 2,5 लीजिएगा तो क्या आएगा? 2, 7, 12, 17 एंड सो ऑन। तो इसका अगर हम जनरल टर्म लिखें, mth लिख देते हैं, तो ये कितना आ जाता? 2 plus m minus 1 into 5। मतलब इसका TM कितना आ जाएगा? 5m minus 3 आएगा। समझ रहे हो इसे? एंड थर्ड AP की बात करोगे तो थर्ड AP इज 3, 7। मतलब आपको क्या लेना है? 3, 7 लोगे तो 10, 17, फिर क्या आएगा? ये 24 एंड सो ऑन। इसका जनरल टर्म हम लिख लेते हैं तो कितना आता? 3 plus P minus 1 into 7। मतलब इट इज 7P minus 4। तो देखिए यहां तक तो आप समझ रहे हैं कि हमने क्या किया? तीनों AP के कॉमन टर्म्स को हमने लिख लिया है। AP के कॉमन टर्म नहीं, हमने तीनों AP को लिख दिया है और उनके जनरल टर्म को लिख दिया है। नाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है? वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट कॉमन टर्म बाय सेल्फ, बाय ऑब्जर्वेशन। इन तीनों AP का जो पहला कॉमन टर्म है जो तीनों AP में आ रहा है, बाय ऑब्जर्वेशन आपको वो ढूंढना है। एंड फॉर्म एन AP विद द कॉमन टर्म जो आपने ऑब्जर्वेशन से निकाला एंड टेक द कॉमन डिफरेंस एज द LCM ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ दीज 3 कॉमन डिफरेंसेस ऑफ AP। समझ रहे हैं इसे आप? तो हमें क्या करना है, यहां सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां हमें कॉमन टर्म चाहिए। कॉमन टर्म चाहिए तो हम क्या करते हैं? इनकी जनरल टर्म को हम इक्वेट कर लेते हैं। मैंने कहा है कि मुझे जनरल क्या करना है? बाय ऑब्जर्वेशन निकालना है। तो हम क्या लिख देते हैं? फर्स्ट टर्म का TM और TP को इक्वल लेते हैं। तो TM कितना है? 3n minus 2
ये कितना है 5m माइनस 3 और ये 7p माइनस 4। अब देखो यहां पे ऑब्वियसली देयर आर 3 वेरिएबल्स m n p और आप इक्वेशंस देख रहे हो तो हमको बाय ऑब्जर्वेशन करना है, तो हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा देते हैं कि 4 ऐड कर लेते हैं हम सब में। तो वी गॉट 3n प्लस 2 5n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7p। अब यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है इट इज मल्टीपल ऑफ 7 और इसका मतलब क्या हुआ 5 के मल्टीपल से एक ज्यादा। अब समझिए मैं क्या कह रहा हूं, यहां 7p का मतलब क्या होगा मल्टीपल ऑफ 7 एंड 5n प्लस 1 मीन्स 5 के मल्टीपल से 1 ज्यादा। तो हम क्या ले लेंगे 7 का अगर आप मल्टीपल्स देखोगे जो 5 के मल्टीपल से 1 ज्यादा हो तो आपको क्लियरली स्ट्राइक करेगा, थोड़ा सा आप फोकस करोगे तो इट इज 56। 55 प्लस 1 है, तो अगर हम 7p 56 लेते हैं तो p का वैल्यू अपने को कितना मिलता 8 मिलता। और अगर हम 5m प्लस 1 को 56 लेते हैं तो m का वैल्यू हमें कितना मिलता 11 मिलता। और 3n प्लस 2 को अगर हम 56 लेते हैं तो 3n इज इक्वल्स टू 54, तो n का वैल्यू हमें कितना मिल जाता 18। इट मीन्स n 18 मतलब इस AP का जो 18th टर्म होगा, इस वाले AP का जो 11th टर्म होगा और इस वाले AP का जो 8th टर्म होगा, दे ऑल आर सेम। मतलब वो हमारा पहला कॉमन टर्म है जो तीनों APs में प्रेजेंट है। तो आप निकाल लेते हो क्या, इसी का अगर आप किसी में भी वैल्यू पुट करके आप निकाल लो। तो फर्स्ट कॉमन टर्म क्या मिल जाएगा हमें, फर्स्ट कॉमन टर्म निकालोगे तो फर्स्ट कॉमन टर्म कितना आ जाता, n की जगह यहां 18 पुट करो तो 18 3 जा 54 माइनस 2, मतलब आपको ये क्या मिला, इजंट इट इज a। हमें जो AP चाहिए उसका पहला टर्म क्या मिलेगा हमें, a is equals to 52। Now what we have to find out the common difference। तो मैंने बताया ना कभी भी हमें कॉमन AP निकालना होता है तो जितने भी इन्वॉल्विंग AP होते हैं उनके कॉमन डिफरेंस का आप क्या लेना, LCM लेना। तो रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस जो होगा इट इज LCM ऑफ किसका 3 5 एंड 7। तो ये कितना आएगा आप क्लियरली देख सकते हो, इट इज 105। तो अब हमें जो कॉमन डिफरेंस चाहिए तो कॉमन डिफरेंस अपने को किसके इक्वल मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज 105 एंड फर्स्ट टर्म हमारा कितना मिला, फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 52। तो अब हमें यहां क्वेश्चन में क्या निकालना था, आपने क्वेश्चन देखा था, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस डी। तो a प्लस डी की बात करोगे तो कितना आएगा 52 प्लस 105 मतलब इट इज 157 इज द आंसर। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोग समझ रहे हैं। इसमें हमने क्या किया है, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 157। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये तो AP पे था, अब हम फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ secant inverse of 1/4 summation of secant of 7 pi by 12 plus k pi upon 2 into secant of 7 pi by 12 plus k plus 1 pi by 2 and k पे क्या लिमिट्स दे रखा है from 0 to 10 in the interval minus pi by 4 to 3 pi by 4 close interval equals to। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं हमें इस समेशन का वैल्यू निकालना है किस इंटरवल में, इन इंटरवल माइनस पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4। तो देखो कुछ सिंपल चीजें आप लोग जानते हो, ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हो, कभी भी समेशन आता है मतलब आपको सम निकालना है। तो सम निकालने का एक सबसे जनरल थंब रूल क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि दिए हुए टर्म को, मतलब जनरल टर्म की मैं बात कर रहा हूं, इफ वी मैनेज टू स्प्लिट द nth टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 टर्म्स, देन जब हम एडिशन करेंगे तो सक्सेसिव टर्म में कैंसिलेशन होगा एंड वी लेफ्ट विथ वेरी फ्यू टर्म्स। मतलब क्या, हमें nth टर्म को 2 टर्म या 2 से ज्यादा टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है। यहां पे एक और चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, हमने यहां हमें समेशन किसका लेना है, सेकेंड के 2 रेशियोज का प्रोडक्ट है। अब आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हो तो आपको आइडिया है, कभी भी सेकेंड और कोसेक के प्रॉब्लम्स आते हैं
तो जनरली वी एक्सप्रेस देम इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस बिकॉज वी आर वेरी फैमिलियर विद द साइन एंड कॉस कंपेयर टू द सीकेंट एंड कोसेक। तो अब यहां पे क्या करते हैं, हम बस दो चीज पे फोकस करेंगे। हम साइन इसको कॉस में बदल देंगे और फिर हम इसके जनरल टर्म को कोशिश करेंगे कि हम एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म स्प्लिट कर दें। तो मैं अगर इस टर्म की बात करूं, यही हमारा जनरल टर्म है, तो हम ले लेते हैं क्या, tk प्लस 1। ठीक है, हमने एज इट इज फ्रॉम 0 to 10, तो देयरफॉर हम tk नहीं लिया, k प्लस 1 ले लिया, इज इक्वल्स टू सीकेंट ऑफ 7 पाई अपॉन 12 प्लस k प्लस 1 पाई बाई 2 इंटू कितना, सीकेंट ऑफ 7 पाई अपॉन 12 प्लस k पाई अपॉन 2। ठीक है, ये हमने k प्लस 1 एक टर्म लिया। हमने क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म व्हाइल एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ कॉस। तो यहां से क्या देख सकते हो आप, डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल जाता है, ये 7 पाई अपॉन 12 प्लस k प्लस 1 पाई अपॉन 2 और इंटू कॉस ऑफ 7 पाई अपॉन 12 प्लस k पाई अपॉन 2 मिलेगा ऐसा। अब एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का अगर आप डिफरेंस देखो तो यहां डिफरेंस कितने का है, हियर वी हैव 7 पाई बाई 2 प्लस k प्लस 1 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई बाई 2, तो डिफरेंस इज ऑफ पाई बाई 2। तो यहां अपने पास 1 है, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2। अब साइन पाई बाई 2 को हम क्या लिख देंगे, साइन ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस k प्लस 1 पाई अपॉन 2 माइनस 7 पाई बाई 12 प्लस k पाई अपॉन 2। इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे, समझ रहे हैं, डिफरेंस पाई बाई 2 आएगा और साइन पाई बाई 2 इक्वल्स टू 1 होता है। नाउ वी एक्सप्रेस इट न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ साइन ऑफ a माइनस b। हमने न्यूमरेटर को किस फॉर्म में लिख दिया है, अगर आप देखो तो वी राइट द न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ साइन ऑफ a माइनस b और इन डिनोमिनेटर यू हैव cos a इनटू cos b। तो अब इसको तो समझते हो आपकी, जब इसे स्प्लिट करोगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट इट एज tan a माइनस tan b। ये किस फॉर्म में आ जाएगा, tan a माइनस tan b। तो यहां मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखता हूं, तो हमें क्या मिल जाता है, ये tan ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस k प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस tan ऑफ 7 पाई बाई 2 प्लस k पाई अपॉन 2। ये हमें कौन सा टर्म मिल गया, k प्लस 1। मैंने क्या कहा था, हमने क्या कोशिश करनी है, k प्लस 1 टर्म को एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म लिखना है। तो वी मैनेज टू राइट इट इन डिफरेंस फॉर्म। अब क्या करोगे, समेशन का मतलब क्या होगा, वी हैव टू ऐड दीज टर्म्स। हमें क्या करना है, समेशन मतलब इन टर्म्स का एडिशन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये रिजल्ट ध्यान में रखेंगे कि हमें निकालना क्या है। तो अब हम क्या कर लेते हैं इसमें कि समेशन निकालना है, तो क्या लिखोगे उसको, t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन, कहां तक, t11 तक, बिकॉज वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ k इज फ्रॉम 0 to 10, 11 टर्म्स आ गए। जब आप यहां 0 पुट करोगे तो आपको ये क्या मिल जाता, tan ऑफ 7 पाई अपॉन 12 प्लस पाई बाई 2 ये मिलेगा, माइनस k आपने 0 पुट किया तो हियर वी हैव 7 पाई बाई 12। ठीक है, ये मिलता, ये पूरा आपको क्या मिला, इट इज t1। अब t2 चाहिए तो k की जगह क्या पुट करो, यहां 1 पुट करोगे, क्या आ जाएगा, tan ऑफ 7 पाई अपॉन 12 प्लस 2 पाई बाई 2 माइनस, यहां 1 पुट किया तो कितना आता, 7 पाई अपॉन 12 प्लस पाई अपॉन 2 एंड सो ऑन। जब आप 10 पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए tan ऑफ 10 पुट कर रहे हो ना यहां, तो ये कितना आ जाता, 7 पाई बाई 12 प्लस 11 पाई बाई 2 माइनस कितना आ जाएगा, ये tan ऑफ 7 पाई बाई 12 प्लस 10 पाई अपॉन 2, यही आएगा ना, समझ रहे हैं इसे, कोई परेशानी इसमें। अब हम आते हैं क्या, और ये भी जैसे देखो, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था
वो भी आपके जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस के। तो अब इसमें क्या कर सकते हो आप, देखो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, इससे ये टर्म कैंसिल होगा, ऐसे ही आप देखोगे तो सक्सेसिवली सब कैंसिल होगा, यू लेफ्ट विथ ओनली टू टर्म्स। एक कौन सा टर्म बच जाता है आपका, tan ऑफ 11 पाई बाई 2 प्लस 7 पाई अपॉन 12 और माइनस कितना tan ऑफ 7 पाई बाई 12। अब इज इट इन द, देखो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो tan कॉट में चेंज हो जाएगा, और ये आप ऑब्वियसली समझ रहे हो कौन सा क्वाड्रेंट है, 11 पाई बाई 2 है, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट आ जाता, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता, 11 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो जहां पे tan क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो इट इज माइनस कॉट 7 पाई बाई 12 और ये माइनस tan 7 पाई बाई 12। तो इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा जानते हो, साइन 2 थीटा का वैल्यू क्या लिखते हो, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो उसके यूज से इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, -2 अपॉन साइन 2 थीटा, मतलब कितना 7 पाई अपॉन 6, और साइन 7 पाई बाई 6 की बात करोगे तो -2 अपॉन इसका वैल्यू कितना आएगा, -1/2, मतलब इट इज 4। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमारे क्या था, सीकेंट ऑफ, देखो क्वेश्चन में क्या था, हमें इवेलुएट किसका वैल्यू करना था, सीकेंट इनवर्स 1/4 ऑफ समेशन, और समेशन हमने इवेलुएट किया तो हमें कितना मिला, इट इज 4, तो देयरफॉर इट इज सीकेंट इनवर्स ऑफ 1। और इंटरवल क्या था, वी हैव टू कंसीडर द वैल्यू इन -3 π/4 to π/4, तो यू कैन क्लियरली सी ओनली पॉसिबल वैल्यू इज 0, देयरफॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 0। होपफुली आप लोगों ने ये क्वेश्चन समझा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सिंपल समेशन का प्रॉब्लम है, हम सिंपल बेसिक से ही सॉल्व करके इसको रिजल्ट निकाले हैं, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। Now this is the third question which is written on a whiteboard, आप क्लियरली देख सकते हैं क्वेश्चन को। अगेन मैं मेंशन कर देता हूं, ये भी क्वेश्चन क्या है, आपको जेईई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एंड इट इज one or more options can be correct type question. I will read the question. Let f defined from R to R be a given by fx क्या दे रखा है, when x is less than 0 it is given by x to the power 5 plus 5x4 plus 10x cube plus 10x square plus 3x plus 1. When x lies between 0 to 1 it is given by x square minus x plus 1. When x lies between 1 to 3 then it is 2 upon 3 x cube minus 4x square plus 7x minus 8 upon 3 equals to 0. And when x greater than or equals to 3, in that case it is x minus 2 log of x minus 2 minus x plus 10 upon 3. It is the function given in interval, and you can clearly see the domain of the function is all real number. We will discuss the continuity and differentiability also. यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या डिस्कस करना है। Then which of the following options मतलब more than one options can be correct, is and are correct। मतलब यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है, f is increasing in interval -∞ to 0, f dash is not differentiable at x equals to 1, it is f dash, f is onto function, onto मतलब आप जानते हो, and f dash has local maximum at x equals to 1। तो अब सबसे पहले आप ये समझो कि यहां इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और हमें क्या करना है, आउट ऑफ दीज ऑप्शंस हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम देखते हैं, पहले एक बार फंक्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं, फंक्शन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। मैं ऑप्शंस को रब कर देता हूं, एंड फॉर मेमोरी आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है, सो दैट हम बता सके कि इसमें कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले ये देखोगे कि जैसे अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन जो दे रखा है आपका, उसको क्या हम इतने बड़े फंक्शन को थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं क्या, या एज इट इज रहने दें, एज इट इज रहने दें, या ऐसे कुछ हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसी फॉर्म में रहने देते हैं, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूटी वगैरह चेक करना चाहते हो, ऑल्दो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, फिर भी हम देख लेते हैं। जैसे अगर आप 0 पे देखोगे, व्हेन 0 से लेसर है, अगर आपसे कहा जाता लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x का वैल्यू बताने,
तो मतलब आप यहां 0 पे LHL निकालते, तो 0 पे LHL कितना आएगा, इट इज इक्वल्स टू 1 आएगा। ऐसे ही अगर आपको यहां पे 3 पे RHL निकालने कहा जाता तो आप क्या करते, यहां पे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 लेते, तो ये तो 0 हो गया, ये कितना आता -3 प्लस 10/3 विच इज 1/3। तो ये दो वैल्यूज तो मैंने निकाल ली। अभी 0 से ग्रेटर पे वैल्यू कितना आ रहा है, 0 से जब ग्रेटर लोगे तो यहां पुट करोगे वैल्यू तो 1 आएगा, मींस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। सिमिलरली आप 1 पे चेक करोगे, 1 पुट करोगे, फिर यहां भी चेक कर लोगे, कंटिन्यूटी आप चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन में कंटिन्यूटी चेक करने को नहीं कहा गया है, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पे निकाल लेते हैं, फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, f डैश x। f डैश x की बात करोगे, क्या डिफरेंशिएशन आएगा, 5x4 20x3 30x² प्लस 20x प्लस 3 when x is less than 0। Here we have 2x minus 1, तो यहां क्या है 2/3 है ना, x³ है, तो ये कितना मिलेगा आपको 2x² माइनस 8x प्लस 7। यहां प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो ये विल गेट log of x minus 2 ओनली। डिफरेंशिएट कर लोगे आप तो आ जाएगा कितना, ये कब होगा, when x is between 0 to 0 पे भी हम इक्वालिटी नहीं लगाते हैं, बिकॉज हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वी हैव टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन आल्सो एंड x ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब यहां पे क्या, इस वाले एक्सप्रेशन की हम बात करें, बिकॉज इन क्वेश्चन अगर आपको ऑप्शन ध्यान हो तो पहला ही ऑप्शन था f इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल -∞ to 0, तो मतलब हमें f डैश x इस इंटरवल में देखना है, f डैश x यही है। तो फॉर x मैं पहले ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली चलता हूं, f डैश x का जो वैल्यू होगा, इस पूरे में क्या कॉमन ले सकते हो आप देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन की बात करोगे, यू कैन टेक कॉमन 5 कॉमन लेता है, कितना आता है x⁴ प्लस 4x³ प्लस 6x² प्लस 4x। तो हम अगर इसे चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं 5x प्लस 1 का पावर 4, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है यहां -2, देख लीजिए आप समझ रहे हैं कि इस फॉर्म, ऐसा कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने 5 कॉमन लिया एंड देन वी राइट इट इन टर्म्स ऑफ x प्लस 1 टू द पावर 4। अब यहां पे देख सकते हो कि इसका वैल्यू क्या है, क्या ये मोनोटोनिक होगा, मोनोटोनिक मतलब समझ रहे हो क्या, कि आइदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो एज x इज लेस देन 0, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि दिस एक्सप्रेशन x के इस वैल्यू के लिए हमेशा क्या हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इसका वैल्यू हमें कुछ भी आ सकता है, इसका वैल्यू हमें कुछ भी आ सकता है, इनफैक्ट इट कैन बी 0 ऑल्सो, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या मिला, fx इज नॉट मोनोटोनिक, मोनोटोनिक नहीं है फॉर x बिलोंग्स टू -∞ to 0। मतलब हमारा पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये करेक्ट नहीं हो सकता है। अब वन मोर थिंग, जैसे हमने एक चीज देखा कि फंक्शन की बात करते हो तो हमें जब 0 से लेसर लिया है, ये समझ रहे हो, फर्स्ट ऑप्शन को हमने कर लिया, हमने जब 0 से लेसर लिया है, इन दैट केस वी गेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एज 1। अब अगर यही मैं आपसे पूछता x टेंड्स टू -∞ f ऑफ x, अब एज इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है और डिग्री का है। तो आप जानते हो और डिग्री के पॉलिनोमियल का रेंज क्या होता है, ऑल रियल नंबर होता है। तो जब x टेंड्स टू -∞ होगा तो इट विल बी -∞, इट विल बी -∞। मतलब अब आप क्या कह सकते हो कि जब आप x लेस देन 0 ले रहे हो, फॉर x लेस देन 0 फंक्शन का रेंज आपको क्या मिलेगा, रेंज 0 पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और उसके बाद कितना आ रहा है -∞, तो इट इज -∞ to 1, -∞ to 1। कब, जब हम क्या ले रहे हैं, x लेस देन 0 ले रहे हैं, इन दैट केस रेंज। अब एक चीज आपने देखना है, यहीं पे आपने क्या लिया हुआ है, जब x 3 प्लस ले रहे हो, मतलब 3 पे आप RHL निकाल रहे हो, तो वैल्यू इज 1/3। हमें जो ये फंक्शन मिला है, ये भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन दिस इंटरवल। तो जब यहां पे आप x टेंड्स टू ∞ निकालते f ऑफ x, ठीक है,
तो ये फंक्शन आपको क्या आ जाएगा, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू इंफिनिटी। मतलब क्या होगा, जब x का वैल्यू हम यहां पे x अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 ले रहे हैं तो इस केस में रेंज हमें कितना मिल जाता है, 3 पे कितना आया 1/3, 3 पे कितना आया 1/3 और इंफिनिटी पे कितना। तो अब आप एक चीज समझो कि मैं क्या देख रहा हूं, जब निगेटिव है तो -∞ to 1 और जब 3 से ग्रेटर है तो 1/3 टू इंफिनिटी। मतलब ये अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, इन दोनों का यूनियन लोगे तो इट विल गिव अस ऑल रियल नंबर, इट विल गिव अस ऑल रियल नंबर। तो फंक्शन का कोडोमेन कितना है, r है, और हमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिल गया, रेंज इज ऑल्सो r। हेंस रेंज हमें किसके इक्वल आया, रेंज इज इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। मतलब फंक्शन कैसा है, ऑन टू है। तो f इज ऑन टू वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, f इज ऑन टू वाला ऑप्शन आपका क्या हुआ, करेक्ट हुआ। अभी तक हम लोग दो ऑप्शन को हमने चेक कर लिया, इंक्रीजिंग नहीं होगा और फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अब उसके बाद के जो दो ऑप्शंस हैं उन दोनों ऑप्शन में हमें f' को चेक करना है। पहला ऑप्शन क्या था, एक जो हमारा ऑप्शन बचता है f' इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, और एक था f' हैज लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू वैल्यू था, हम देख लेते हैं। तो हमें फंक्शन की बात करनी है और जो भी इंटरवल है 1 पे चेक करना है। तो हम यहीं पे क्या करते हैं ना कि f' की ही हम बात करते हैं। f' को हम किसकी अबाउट ले लेते हैं, जहां हमें चेक करना है, जहां हमें चेक करना है। तो चेक हमें किसके अबाउट करना है, 1 के अबाउट चेक करना है। तो हम f' को केवल 1 के विसिनिटी में देखते हैं। जब x हमारा 0 to 1 है, इन दैट केस इट इज 2x - 1, और जब x हमारा 1 to 3 है, इस केस में कितना है 2x² - 8x + 7। अब समझ रहे हो, मैं उसके पहले और उसके बाद नहीं ले रहा हूं क्योंकि हमें जो दो ऑप्शंस रिमेनिंग है बस इसी इंटरवल में हो जाएंगे। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि ये क्या है, लीनियर और क्वाड्रेटिक है। तो यू कैन इजिली ड्रॉ द ग्राफ, यू कैन इजिली ड्रॉ द ग्राफ। और ग्राफ ड्रॉ करोगे तो सबसे बेस्ट तरीके से सॉल्व होता है। ग्राफ में सारी चीजें हमें क्लियरली दिखती हैं, तो कभी भी मैथमेटिक्स में ग्राफिकल स्टडी को हम प्रेफर करते हैं। देखो x जब हम 0 से 1 ले रहे हैं तो इट इज, यहां पे इक्वलिटी लगा हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे इसको, जब 0 पे देखोगे तो 0 पुट करोगे कितना आएगा वैल्यू -1, और 1 पुट करोगे तो वैल्यू कितना आएगा 1। मतलब ये कंडीशन हो गया आपको 1,1, ये हमारा ओपन इंटरवल है, ये जो पॉइंट होगा हो जाएगा। अब यहां बात देखो, अब इसकी बात करते हैं। इट इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इसका डिस्क्रिमिनेंट आपको दिख रहा है पॉजिटिव है, मतलब इट मस्ट हैव 2 रियल रूट्स। हमें क्या करना है, यहां पे अगर हम x1 रखते हैं, x अगर हमने यहां 1 रखा तो देखना वैल्यू कितना आएगा, अब चेक कर लो इसको, 2 + 7 9 - 1 8, मतलब यही आएगा। और जब 3 पुट करोगे कितना आएगा, 18 + 7 25 - 24 इज ऑल्सो 1, मतलब 3 पे भी वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये जो होगा पैराबोला इस टाइप का होगा, ये पैराबोला आपका कैसा होगा, ऐसा होगा। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो ये ग्राफ हमने किसका ड्रॉ कर दिया है, इट इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू f'। तो अब आप यहां पे क्लियरली बता सकते हो ना कि कौन से पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं है। ग्राफिकली आपको पता है कि अगर कहीं भी कॉर्नर मिल गया या शार्प पॉइंट मिल गया तो क्या कहेंगे, एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1 f' इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल। समझ रहे हैं इसे। एक और केस था, यहां इस पॉइंट की हम बात करते हैं, तो इस पॉइंट पे कह रहा है कि इसका क्या एग्जिस्ट करेगा, लोकल मैक्सिमम, तो करेक्ट है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट की बात करोगे तो इसको निकाल सकते हैं ना, इट इज -b/4 है, इट इज -b/2 है, तो -b/2 करोगे तो कितना आएगा 8/4, इट इज इक्वल्स टू 2। तो x का वैल्यू यहां 2 पुट करोगे तो y चेक कर लेना, ये कितना आ जाएगा, इट इज -1। तो इट हैज लोकल मैक्सिमा एट f' has local maximum at x equals to 2. So out of 4 options, 3 options are correct. Only one option is incorrect, which is fx is increasing. तो होपफुली जो मैंने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आप लोग इसे समझ रहे होंगे और ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।